जय माता दी। क्या आप जानते हैं दशहरा का अर्थ क्या होता है? दस का अर्थार्थ 10 संख्या और हारा का अर्थ होता है हारना या पराजित होना, अर्थात 10 प्रकार के दोषों, पापों, अहंकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश होने का दिन ही दशहरा है। इसी कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। विजय यानी कि जीत और दशमी यानी कि 10वें दिन। नवरात्रि की 9 रात्रियों तक देवी दुर्गा की उपासना होती है और 10वें दिन जब साधक अपने भीतर की बुराइयों को जीत लेता है तब विजयदशमी आती है। सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध। त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था। भगवान राम ने वानर सेना और हनुमान जी के सहयोग से रावण से युद्ध किए। लंका युद्ध में 9 दिन तक भीषण युद्ध हुआ था और 10वें दिन रावण का वध हुआ था। इसी कारण दशहरा सत्य की असत्य पर विजय और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन दशहरा केवल राम रावण युद्ध की स्मृति नहीं है, इसके पीछे कई और रहस्य हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों को आतंकित किया तब देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की थी। माँ दुर्गा ने 9 रात और 10 दिन तक महिषासुर से युद्ध किए थे। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, इसलिए इसे महिषासुर मर्दिनी विजयदशमी भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि दशहरा केवल रामायण से ही नहीं बल्कि देवी महात्म्य और शक्ति उपासना से भी जुड़ा हुआ है। रावण को 10 सिर वाला कहा जाता था। क्या वास्तव में उसके 10 सिर थे? ग्रंथों के अनुसार रावण के 10 सिर मानव के 10 दुर्गुणों के प्रतीक हैं, यानी कि 10 विकारों के प्रतीक। पहला काम, जो अत्यधिक इच्छा होता है वो। दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद यानी कि अहंकार और छठा मातृष्य यानी कि ईर्ष्या, सातवां स्वार्थ, आठवां अन्याय और नौवां अहमन्यता और 10वां अधर्म। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो इसका गूढ़ अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने भीतर के 10 दुर्गुणों को हराना चाहिए, उससे जीतना चाहिए। यह पर्व सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना ही बलशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। चाहे रावण जैसा विद्वान हो, पर यदि अहंकार और अधर्म में डूब जाए तो उसका पतन निश्चित होता है। यह दिन हमें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का अवसर देता है। शास्त्र पूजन का कारण भी है। दशहरे के दिन हथियार, अस्त्र शस्त्र, वाहन आदि की पूजा की जाती है क्योंकि यह दिन युद्ध और विजय का प्रतीक है। पुराने समय में राजाओं की सेना इसी दिन नए युद्ध अभियान की शुरुआत करती थी। दशहरे पर घोड़े यानी कि अश्व और शमी वृक्ष की पूजा की परंपरा है। महाभारत काल में अर्जुन ने अपना धनुष यानी कि गांडीव शमी वृक्ष में छुपाया था और विजयदशमी के दिन उसे पुनः निकालकर युद्ध में प्रयोग किए थे। इसलिए यह दिन नए कार्यों और विजय की शुरुआत के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यह परंपरा लोगों को हर साल याद दिलाने के लिए है कि बुराई चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसका अंत निश्चित है। रावण दहन केवल एक नाटक नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का संकल्प है। समाज में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना, बच्चों को सिखाना कि अहंकार और अधर्म का फल हमेशा विनाश होता है। परिवार और समाज को बुराइयों से दूर रखने का संकल्प है। नया व्यापार, नया घर, नया काम, सब कुछ इसी दिन से शुभ होता है। हमारे भीतर भी रावण छुपा है। जब तक हम अपने 10 दोषों का दहन नहीं करेंगे तब तक असली विजयदशमी नहीं आएगी। जब हम रावण की बात करते हैं तो सामान्यतः उसके पाप, अधर्म और अहंकार को याद करते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रावण महान शिव भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी जिसे आज भी भक्त भाव से गाते हैं। वह 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी लंका सोने की बनी थी जो उसकी समृद्धि और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। रहस्य यह है कि रावण केवल बुरा नहीं था बल्कि वह ज्ञान और शक्ति का प्रतीक भी था, लेकिन उसका पतन केवल एक कारण से हुआ, अहंकार।
रामायण के अनुसार जब माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी और रावण उन्हें हर ले गया, तो यह केवल अपहरण नहीं था। यह घटना बताती है कि जब मनुष्य मर्यादा यानी कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है, तब अधर्म यानी कि रावण उसे अपने वश में कर लेता है। सीता माता यहाँ आत्मा का प्रतीक हैं। राम जी परमात्मा और आत्मा का मिलन तब तक अधूरा है जब तक अहंकार यानी कि रावण बीच में खड़ा होता है। इस रहस्य को बहुत कम लोग समझते हैं। 9 दिन तक युद्ध चला था। प्रत्येक दिन रावण अपने अलग अलग मंत्र, शस्त्र और मायावी शक्ति का प्रयोग करता था। श्री राम अपने धैर्य, मर्यादा और धर्म से हर चाल को विफल करते थे। 9 दिन की लड़ाई का अर्थ था, ये 9 दिन हमारे भीतर के नवरात्रि की तरह है। हम हर दिन एक एक बुराई से लड़ते हैं और 10वें दिन विजय मिलती है। वही विजयादशमी है। जब श्री राम ने रावण को बाण मारा और उसका वध किया, तो रावण ने अपने अंतिम क्षणों में लक्ष्मण को बुलाकर उपदेश दिए थे। यह प्रसंग बहुत गूढ़ है। मृत्यु के समय रावण ने लक्ष्मण को राजनीति, जीवन और धर्म के रहस्य बताए। उन्होंने कहा, शुभ कार्य को कभी टालना नहीं चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरों की स्त्री का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। रहस्य यह है कि दशहरा केवल बुराई के नाश का नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति का भी पर्व है। हर साल दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन असली रहस्य यह है कि हम हर साल बाहरी रावण को जलाते हैं, परंतु भीतर का रावण जीवित छोड़ देते हैं। रावण के 10 सिर हमारे 10 दोष हैं। जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं जलाएंगे, तब तक दशहरे का असली उद्देश्य अधूरा है। इसलिए यह पर्व आत्मशुद्धि का आवाहन करता है। कहते हैं कि अयोध्या नगरी में दशहरे का पर्व सबसे पहले मनाया गया था। युद्ध से लौटने पर श्री राम का भव्य स्वागत हुआ और नगरवासियों ने इस दिन को उत्सव घोषित कर दिया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष समी वृक्ष पर छुपाया था और विजयादशमी के दिन ही उसे निकाला था। इसलिए दशहरा युद्ध की शुरुआत और विजय की प्राप्ति माना जाता है। इस दिन कई जगह केवल रावण दहन नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इसका अर्थ है कि जब शक्ति और भक्ति एक हो जाए, तभी अधर्म पर विजय होती है। जब आप यह कथा सुनाएंगी, तो भक्तों के हृदय में यह भाव जागेगा कि दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो अंततः हमारी विजय निश्चित है। रावण का वध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर की यात्रा है, अहंकार से आत्मा की मुक्ति तक की यात्रा। रावण के 10 सिर केवल शारीरिक नहीं थे, वे प्रतीक है उन 10 बुराइयों के जो हर मनुष्य के भीतर छिपी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार, अविश्वास। जब दशहरे पर रावण दहन होता है, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर के इन 10 दोषों को नष्ट करेंगे। कम लोग जानते हैं कि दशहरे का समय ऋतु परिवर्तन का भी समय होता है। वर्षा ऋतु समाप्त होती और शरद ऋतु आरंभ होता है। इस समय शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसलिए दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण होती है। प्राचीन ऋषियों ने पर्वों को इस प्रकार रखा है कि वे न केवल धार्मिक हो, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति से भी जुड़े हो। दशहरे के दिन सम्मी के पत्ते को सोना यानी कि स्वर्ण माना जाता है। लोग एक दूसरे को शम्मी के पत्ते देकर कहते हैं, सोना बनो, जीवन में समृद्धि पाओ। महाभारत में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष पर छुपाया और विजयादशमी पर उसे निकालकर युद्ध जीत लिए। इसका संदेश है कि सही समय पर अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति उपासना के लिए होते हैं। 10वां दिन विजय होता है। इसका अर्थ है कि जब साधक 9 दिन का साधना, जप, उपवास और भक्ति करता है, तो 10वें दिन उसे आत्मिक विजय प्राप्त होती है। यही कारण है कि दशहरे को आत्म विजय का पर्व भी कहते हैं। दशहरा यानी कि 10 हरा का अर्थ होता है 10 प्रकार की बुराइयों को हराना। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जैसे नया व्यापार, वाहन खरीदना, यात्रा शुरुआत करना।
यह केवल अच्छाई और बुराई का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की परिभाषा तय करने का क्षण है। पूजा विधि यह है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में राम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी की पूजा करें, समी वृक्ष या उसके पत्ते का पूजन करें। व्रत रखने का भी संकल्प ले सकते हैं, रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करें। रावण दहन के लिए अपने भीतर के दोषों को याद करके नष्ट करने का संकल्प लें। रावण दहन देखने जाएं या घर पर प्रतीकात्मक रूप से एक दीपक जलाकर बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लें। जब हम दशहरा मनाते हैं तो यह केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यह पर्व हमें आत्मविश्वास, साहस और धर्मनिष्ठता देता है। रावण दहन हर साल होता है, लेकिन असली दशहरा तब होगा जब हम अपने भीतर के रावण को भी जला देंगे। महाभारत के समय जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन ने अपना धनुष, गांडीव और शस्त्र शमी वृक्ष में छुपा दिए थे। वनवास पूरा होने के बाद दशहरे के दिन उन्होंने शमी वृक्ष से शस्त्र निकाले और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसलिए दशहरे के दिन शमी की पूजा करना अनिवार्य होता है। पुराणों में वर्णन है कि अयोध्या के राजा रघुवीर ने दशहरे के दिन प्रजा को सोना दान दिया था। उनकी उदारता देखकर यह परंपरा बनी कि दशहरे के दिन सोने के पत्ते यानी कि शमी पत्ते बांटे जाते हैं। इसका संदेश है कि धन तभी पवित्र है जब उसका उपयोग दूसरों के हित में हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार दशहरे के दिन अपने युद्ध अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र में आज भी दशहरे पर आयुध पूजन यानी कि शस्त्र पूजन की परंपरा है। यह बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। कुछ मान्यताएं हैं जैसे कि सोना छूना। दशहरे के दिन सोना छूना अथवा खरीदना शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश की यह तिथि बहुत उत्तम मानी जाती है। सीमा विजय यानी प्राचीन समय में राजा इस दिन पड़ोसी राज्य की सीमा पर जाकर विजय पताका फहराते थे। यह दर्शाता है कि दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक है। एक साधु दशहरे के दिन रावण दहन देखने गए। उन्होंने देखा कि लोग हंसते गाते रावण को जला रहे हैं। साधु ने पूछा, क्या तुमने अपने भीतर के रावण को जलाया? लोग चुप हो गए। साधु बोले, बाहर का रावण हर साल जलता है, पर भीतर का रावण ही असली कारण है दुखों का। उसे जलाना ही सच्ची दशहरा है। शिक्षा है कि आत्मचिंतन सबसे बड़ी पूजा है। एक गरीब किसान हर साल दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा किया करता था। एक बार वह उदास होकर बोला, मेरे पास न सोना है न दान करने योग्य धन, मैं कैसे दशहरा मनाऊं? उसी समय शमी वृक्ष से आवाज आई, तुम्हारा सच्चा मन ही सबसे बड़ा सोना है। कुछ ही दिनों में उसकी खेती में भरपूर फसल हुई और उसका जीवन बदल गया। शिक्षा यह है कि ईश्वर भाव को देखते हैं, वस्तु को नहीं। राम जी ने रावण वध के बाद लंका का राजपाट विभीषण को दिया था। सीता जी ने पूछा, आपने सोना चांदी क्यों नहीं लिया? राम जी बोले, मुझे राज सिंहासन नहीं धर्म का पालन करना था। शिक्षा यह है कि सच्चा विजय वही है जो लोभ पर विजय पाले। रावण केवल एक राक्षस नहीं बल्कि अहंकार का प्रतीक है। राम केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक हैं। दशहरा हमें सिखाता है कि जीवन का असली लक्ष्य सत्य, धर्म और करुणा की रक्षा करना है। जब हम दशहरा मनाते हैं तो हमें 3 संकल्प लेने चाहिए। मैं अपने भीतर के 10 दोषों को समाप्त करूंगा। मैं अपने जीवन में धर्म और सत्य को स्थान दूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, कल्याण के लिए जीऊंगा। तभी दशहरे का पर्व सार्थक होगा। रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक भी माने जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिय यानी कि हाथ, पैर, वाणी, प्रजनन और उत्सर्जन का अंग। दशहरा यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेगा वह सच्चा विजयी नहीं बन सकता। इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की साधना होती है और माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है।
दशहरे के दिन राजाओं और वीर योद्धाओं द्वारा शस्त्रों की पूजा की परंपरा है। सम्य वृक्ष के दशहरे पर पूजन विशेष फलदायी माना गया है। दशहरे के दिन अपराजिता देवी की पूजा करने का विधान है। इस दिन किए गए कार्यों में कभी विघ्न नहीं आता। इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन नया काम शुरू करता है वह निश्चित ही सफल होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल खलनायक ही नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, शिव भक्त और ज्योतिषाचार्य भी था। दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि विद्या और शक्ति अहंकार से दूषित हो जाए तो वह विनाश के पथ पर ले जाती है। रावण की हार इस बात का संकेत है कि भले ही ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों न हो, धर्म और मर्यादा के विरुद्ध उसका उपयोग विनाशकारी ही होता है। इस पर्व का रहस्य यह है कि हर इंसान के भीतर एक रावण छिपा होता है, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी स्वार्थ के रूप में। दशहरा हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर के इन 10 सिरों वाले रावण को जलाएं और धर्म, प्रेम और मर्यादा का पालन करें। दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार नहीं है, यह आत्म जीत, शक्ति पूजन और जीवन के रहस्य को उजागर करने वाला पर्व है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।